तो वेनम 3 का ट्रेलर तो आ चुका है, लेकिन इसको लेके प्रोडक्शन कंपनी दो मुंह की बातें कर रही है। एक तरफ अपने को बहुत सारे हिंट और रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि इसका कनेक्शन एमसीयू की बाकी मूवी से नहीं होगा। मगर क्यों? तो इनके इसी डोगलेपन को समझेंगे आखिर माजरा क्या है और ये सोल्जर कौन है, ये मॉर्डो की शक्ल वाला आदमी कौन है, क्या सच में मॉर्डो है। और पीजे भैया ने तुम्हें ये तो बता दिया ये जेनोफेज है, यानी कि सिम्बायोट किलर जो वेनम को खाना चाहता है, लेकिन इस सिम्बायोट किलर को वेनम कैसे नहीं जानता। तो शुरुआत करता हूँ उस डिटेल से जो तुम्हारे दिमाग का दही कर देगी। तो हर एक लौंडे ने इस लड़की को तो नोटिस किया होगा, लेकिन ये 24 साल की लड़की इस मूवी की एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। और ये कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है क्योंकि इसके पास भी एक सिम्बायोट है, लेकिन वो सिम्बायोट नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब इसके पास एक सिम्बायोट क्लोन है, वेनम का क्लोन, और वो सिम्बायोट इसे कंट्रोल नहीं करता बल्कि ये उसे कंट्रोल करती है। तो इस लड़की का नाम है पैट्रिसिया रॉबर्टसन और इस कैरेक्टर को प्ले कर रही है जूनो टेम्पल। तो इस बंदी के पास अपने वेनम का जो क्लोन है वो इसकी बॉडी के अंदर नहीं रहता है, बल्कि इसके पास एक साइबरनेटिक कॉलर है, उसके अंदर वो इसे कैरी करती है। और वेनम का क्लोन है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास भी वैसी ही पावर्स है जैसे अपने वेनम के पास है, और शायद इसीलिए इसके गले पे ये मार्क है जो सिमिलर है एडी और मिस चेन के इस मार्क से। तो जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है यहाँ पे लिखा था नोते पियरदास। ये स्पेनिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई विल नॉट लूज यू। पर इस वर्ड का आखिर क्या ही फायदा जब इस मूवी में इन दोनों का गुड बाय होने वाला है, मतलब ये ट्रिलॉजी खत्म हो जाएगी। तो वेनम और कार्नेज के अलावा इसमें और भी सिम्बियोट दिखाए गए, ये कौन से वाले हैं वो तो पता नहीं, लेकिन जो तुम्हें पीजे भाई ने कहा ये जेनोफेज नाम का प्रेडेटर जो सिम्बायोट किलर है। और अब तक तो तुम इसके पावर्स भी जान चुके होगे। इसकी पावर्स है मुंह से एसिड प्लस मसाले छोड़ना, शेप शिफ्टिंग मतलब कुर्सी टेबल बिस्तर कुछ भी बन जाएगा। पर यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, आखिर सिम्बायोट किलर के बारे में वेनम कैसे नहीं जानता। वेनम ने ये शब्द क्यों बोले? क्या ये सिम्बायोट किलर इतना भी फेमस नहीं है कि ये जो लोगों को खाता है उन्हें ही इसके बारे में नहीं पता? तो देखो इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला और इसकी ओरिजिन भी अननोन है। इसके बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि ये बहुत ज्यादा भुक्कड़ है, मतलब सिम्बायोट्स के लिए, और उन्हें खाने के लिए ये किसी भी प्लेनेट पे जा सकता है। और सच बता दूं वेनम इससे क्यों अनजान है तो इसका जवाब अपने को मूवी में ही पता चलेगा। तो अब जानते हैं क्या ये मॉर्डो है, क्योंकि इसकी शक्ल पे भी वैसा ही निशान है जैसे मॉर्डो के फेस पे था। तो ये कोई इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेकर्स इसे मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस कैरेक्टर को नाम दिया है ऑरवेल टेलर, कपड़े सिलने वाला नहीं बल्कि यूएस आर्मी का जनरल। इसकी बैक स्टोरी क्या थी कि इसका एक बेटा था जो वेनम की वजह से मारा जाता है, और बदले की भावना में ये बंदा एक ग्रुप तैयार करता है दी जूरी नाम से, और इनका काम है वेनम को और वेनम के जैसे सिम्बियोट्स को ढूंढ के खत्म करना। और जिन सोल्जर्स को तुम अपनी आंखों से देख रहे हो एडी और वेनम पे हमला करते हुए, ये वही लोग हैं। खैर खत्म कर पाएंगे या नहीं वो तो नहीं पता, पर शायद इस मूवी में ये कैरेक्टर एक तरह से विलन होगा। मेन विलन नहीं, मेन विलन तो कार्नेज है। ये बंदे की शक्ल देख लो, अगर याद नहीं आ रहा तो ये सीन देख लो। यह वेनम की पिछली मूवी से डिटेक्टिव मूलिगन, और यही बंदा कार्नेज का होस्ट बनेगा। मतलब एक से ज्यादा विलन्स मिलकर अपने हीरो की मारना चाहते हैं। पर एक ऐसा क्वेश्चन जो सोचने समझने की क्षमता पर ताला लगाता है, और वो है वेनम 3 की टाइमलाइन, क्योंकि यही चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। अगर ये कांड एमसीयू में हो रहा है तो ये बंदा मॉर्डो है, अगर नहीं तो ये बंदा ऑरवेल है। और इसे समझने के लिए मेरे पास एक बहुत बेहतरीन थियरी है। तो देखो नो वे होम के दौरान जब ये लोग मायका छोड़ के वापस ससुराल चले गए थे तो वेनम एमसीयू पर छोटा सा एहसान छोड़ जाता है, और यही सीन जब इस ट्रेलर में रिपीट हुआ, मतलब वही बार टेंडर, तो जाहिर सी बात है वेनम के जाने के बाद ये जनरल यहाँ पे आया और वेनम के इस एहसान को पकड़ लिया। अपनी एक्सपेक्टेशन थी कि ये पीटर पार्कर के हाथ लगेगा, लेकिन इसके हाथ लग गया, तो आगे क्या होगा वो तो नहीं जानेंगे। तो अगर मेरी ये बात सच होती है, मतलब इनके जाने के बाद ये आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने वेनम को पकड़ नहीं पाए, इसके पकड़ने से पहले ही ये लोग वापस ससुराल चले गए। तो हो सकता है कि ये सीन इस मूवी का लास्ट सीन हो। पर अगर इसकी प्रॉपर टाइमलाइन जानने की कोशिश की जाए तो भाई ये नो वे होम के कुछ समय के बाद की ही है, क्योंकि जब वेनम एमसीयू में प्रकट होता है तब वो सिर्फ पीटर पार्कर को जानता था, लेकिन इस बार वाले सीन में एडी पूरे एवेंजर्स की बात करता है, और इन सबको जानने के लिए इसे कुछ दिन तो लगे ही होंगे। और शायद यही कुछ दिनों में वेनम दी लास्ट डांस का बवाल एमसीयू के अंदर हो गया। पर ये सिर्फ एक थियरी है, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कितने सालों से तो तुम भी मार्वल को जानते हो, ये चूतिया काटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने तो भरोसा करना छोड़ दिया है, जो होगा देखेंगे। खैर तुम्हें वेनम 3 से क्या एक्सपेक्टेशन है बता के जरूर जाना।